प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश से स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं कि भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि जीव अपने प्रभु को यानी अंश को भूल गया है। जीव मेरा ही अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। इससे सिद्ध हुआ कि आप परमात्मा के अंश हैं और आपका अपना कहलाने वाला ये शरीर प्रकृति का अंश है, आपका नहीं है। इस शरीर को मैं और मेरा मानना भूल है। जितने भी विकार आते हैं वे सब मन बुद्धि इंद्रिय आदि में आते रहते हैं और ये सभी क्षेत्र शरीर कहलाते हैं। स्वयं में कभी विकार आता ही नहीं है। जब आप ये जानते हैं कि ये विकार आता है और जाता है तो आने जाने वाले विकारों से आपका कैसा संबंध। बस ये बात याद रख लें, इस बात को पक्का कर लें कि मैं रहने वाला हूँ और ये विकार आने जाने वाले और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आने जाने वाले विकार मेरे में नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जब आप अपने स्वरूप को याद रखोगे तब आपको भगवान मिल जाएंगे। यदि आपको ये बात न जचती हो तो कोई हानि नहीं। यदि यह विश्वास है कि जब आदि के अभ्यास से अंतःकरण शीघ्र शुद्ध हो सकता है तो वही अवश्य कर लें। मैं मना नहीं करता, परंतु अंतःकरण शुद्ध करने की चेष्टा करने से वो इतना शुद्ध नहीं होगा जितना कि हम संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लें। आप ये सोचिए, सांसारिक संबंध पति पुत्री भाई बहन माँ बाप ये हमको यहीं संसार में मिले हैं और यही एक दिन छूट जाने हैं। हमको सिर्फ याद रखना है परमात्मा और प्रभु को। वही हमारा संगी है, नित्य शाश्वत है और हम उसके अंश हैं। ये चीज़ जब याद रहेगी तो हम शीघ्र ही प्रभु की प्राप्ति यानी प्रभु का भजन करेंगे। वो हमको भूलेंगे ही नहीं और जब भूलेंगे नहीं तो हम परमात्मा के निकट जल्दी पहुँचेंगे। आपने असत को मैं और मेरा मान लिया, यही तो भूल ही है। असत को अपना मानकर असत को शुद्ध करना संभव नहीं है, कारण कि सत ने अपना असत से संबंध मानकर असत को सत्ता दे दी। असत मतलब होता है जैसे आपके सारी सांसारिक संबंध जो कि एक दिन बिछड़ने ही हैं, एक दिन खत्म होने ही हैं। आपको अपने दिन अपने माँ बाप से बिछड़ना है, एक दिन अपने पुत्र पुत्रियों से बिछड़ना है, एक दिन पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से। तो इन सबको हमने सत मान लिया है और परमात्मा को हम भूल गए हैं। जैसे जब बालक छोटा रहता तब वह अपनी माँ की गोद में ही रहना चाहता है, उसे माँ की गोद से उतार दिया जाता है तो वो रोने लगता है। ऐसे ही जब हम ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें भगवान की ही गोद में रहना है, हमें सांसारिक संबंधों से मन से उनका विच्छेद करना है। शरीर से जरूर उनकी सेवा करनी है लेकिन मन से उनको संबंध में लिप्त नहीं होना है। हमें मन से भगवान को मानना है। तो भगवान है वो माँ से अधिक दयालु है। उनसे आपका ये परमात्म विषयक दुख सहन नहीं हो सकता। वो आपको कभी भी, जैसे कि हम ईश्वर के बिना नहीं रह सकते तो ईश्वर भी हमारे बिना नहीं रह सकता है। वो भी हमारे वियोग का अनुभव करता है। बोलिए जय श्री राम। नारायण नारायण।